हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफिनिटी बोल मनी सिंप्लीफाई लाइफ एंड वी सिंप्लीफाई ट्रेडिंग। आज की इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे और जो कल की एक्सपायरी होने वाली है हम उसमें ये देखेंगे कि कहाँ पे आपके जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हैं, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल हैं, वो कल मार्केट में कैसे प्ले कर सकते हैं और हमें किन लेवल्स का ध्यान में कौन से लेवल्स हमें ध्यान में रखने हैं और ऑल ओवर मार्केट का कल सेंटिमेंट क्या होने वाला है और आपको कैसे ट्रेड करना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप एंड आई विश कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप कोई भी ना इम्पोर्टेंट जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ वो आप मिस ना करें। तो आइए बिना किसी देरी के हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं और वहाँ चल के हम एनालाइज करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को कल की मार्केट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी डेली का चार्ट आपके सामने ओपन है। तो जो अभी ट्यूसडे का मार्केट था इंडीड काफ़ी बुलिश रहा, मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल प्रिंट की है। अब कल की मार्केट के लिए जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए रेजिस्टेंस लेवल है, वो आपके पास जो रेजिस्टेंस लेवल अभी जैसा कि हम बात करें, निफ्टी ने क्लोजिंग कहाँ की दी है 17,274 के आसपास की। ठीक है, ये आपकी क्लोजिंग है। तो ये मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस है, इसलिए नहीं कि मार्केट का हाई है या एक जिसे कहते हैं कि ओवरऑल मार्केट के कंटेक्स्ट में आप देखेंगे कल एक्सपायरी भी है, तो इसलिए इस लिहाज से ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, एक चीज़ हम लेके चलते हैं, ये ट्यूसडे का मार्केट, ये मंडे का और ये फ्राइडे का मार्केट। ठीक है, अब फ्राइडे का मार्केट का लो कितने का था 16,756 के आसपास का, और कल की मार्केट का जो हाई लगा है वो लगा था 17,287 का। आप अगर कैलकुलेट करेंगे कम से कम ये 500-600 पॉइंट्स की मूवमेंट है। जो भी बड़ा बंदा होता है ना, या स्मार्ट मनी, हम जिनको भी हम स्मार्ट मनी कंसीडर करते हैं, तो जनरली जो इतने भी बड़े बंदे होते हैं वो सेलिंग करते हैं। ठीक है, सेलिंग करते हैं तो उनको पुट साइड भी सेलिंग चलता है उनका, और उनका कॉल साइड भी सेलिंग चलता है। अब देखिए हुआ क्या, अब फ्राइडे की मार्केट को उन्होंने बॉटम पे उनको मिला। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है पुट साइड का प्रीमियम काफ़ी हाई होगा, तो वहाँ पे सेलिंग हुई होगी। अब मार्केट ने इतना हाई लगा दिया है तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं कल जो भी पुटें बिकी होंगी उनकी स्क्वायर ऑफ हुई होगी जो फ्राइडे की जो कल की मार्केट गई थी। ठीक है, क्योंकि उसमें तकरीबन करते करते भी 200-250 पॉइंट की मूवमेंट आई थी पुट साइड की, फ्राइडे से लेकर ट्यूसडे की मार्केट तक। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आया होगा, पहली चीज वहाँ का ओआई कम हुआ होगा, और जब ओआई कम हुआ है, ठीक है, और सेकंड चीज क्या हुई होगी, इस पॉइंट पे पर्टिकुलर हुआ क्या होगा, एक रेजिस्टेंस जनरेट हुआ होगा और एक ओआई बिल्टअप हुआ होगा इस लेवल के आसपास। ठीक है, इस लेवल के आसपास एक जिसे कह सकते हैं 17,300 का कॉल बिका होगा। तो कल कहीं ना कहीं अगर मार्केट इस लेवल के नीचे होता है तो आप ये मान के चलिए कि कल मार्केट 17,100 के आसपास, 17,000 के आसपास कल मार्केट क्लोजिंग देगा। ठीक है, तो इस हाई और इस लो के मिडल के आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग हो सकती है कल की मार्केट की। तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे, तो कल की मार्केट के लिए जो पहला रेजिस्टेंस है आपका वो होगा 17,280 के आसपास का, ये पहला रेजिस्टेंस होगा। और अगर मार्केट इसको क्रॉस करता है तो ऑब्वियस सी बात है कल आप मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिलेगी, और मार्केट जो सेकंड रेजिस्टेंस टेस्ट कर सकता है वो कर सकता है तकरीबन 17,450 के आसपास का। जो सेकंड लेवल होगा वो 17,450 के आसपास का आपका लेवल होगा, जो एज R2 आप बोल सकते हैं, जो एक सेकंड रेजिस्टेंस हम कंसीडर कर रहे हैं। अगर कल मार्केट में एक लाइक गैप डाउन ओपनिंग होती है, यानी कल की क्लोजिंग से नीचे ओपन होता है मार्केट और वो नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो आपको 17,100 पे 17,100 का एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। 17,100 का अगर 17,100 का लेवल भी टूटता है तो यहाँ तक 16,750 तक आना काफी टफ है। तो आप एक चीज देख सकते हैं, जो S2 होगा वो आपका 17,000 के लेवल का होगा। ठीक है, तो मैं इस लेवल को भी ड्रॉ कर देता हूँ, इस चीज को लेते हुए 17,100 के आसपास का हम इसको ग्रीन में कर लेते हैं। ये आपके एज अ सपोर्ट काम करेगा 17,000 का लेवल। तो यानी अभी आपके पास निफ्टी में काम, अगर आप निफ्टी में काम करते हैं
और आप ऑप्शन ट्रेडर हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग में स्पेशली ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो आपके लिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो लेवल है आपका, जो पहला लेवल होने वाला जो रेजिस्टेंस अदा करेगा वो 17,280 के आसपास है, ठीक है। अगर ये भी टूटता है तो सेकंड रेजिस्टेंस आप देख पाएंगे मार्केट में 17,450 के आसपास का। और अगर मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा तो पहला सपोर्ट आपको 17,100 के आसपास मिलने वाला है, और जो दूसरा सपोर्ट मिलने वाला है वो 17,000 के लेवल का मिलने वाला है। और मार्केट अगर कल एक्सपायरी अगर इस लेवल के नीचे रहती है और इसके अबव रहती है तो मार्केट कल कहीं ना कहीं 17,100 के आसपास आप मार्केट को बंद होते कल की एक्सपायरी में देखेंगे। तो ये तो हमने बात करी निफ्टी की। आई होप आपको ये लेवल्स पता लग गए होंगे, ठीक है। और एक आप ये देखिए कुछ EMAs भी चल रहे हैं, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट EMAs हैं। आप ये देखिए कल हुआ जनरली क्या था, आप ये 23 सितंबर को कहीं ना कहीं इसका सपोर्ट लिया लेकिन EMA ब्रेक किया था, ठीक है। कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, अगर आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करूंगा कि ये बेसिकली है क्या और ये कैसे काम करती हैं। तो ये तो रही बात निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी को भी हम देख लेते हैं कल की मार्केट के लिए, जो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, ठीक है। ओके, आप ये देखिए सेम पैटर्न, आप ये देखिए बैंक निफ्टी में भी ये लेवल ब्रेक हुआ। इस EMA का आप ये देखिए कितना अच्छा सपोर्ट मिला। अगर आपको ये पता है ये कितने टाइम फ्रेम की EMA है, क्या सेटिंग्स है, ठीक है, तो आप ये देखिए इस दिन फ्राइडे को 30 सितंबर को मार्केट कितना अच्छा, मतलब यहाँ पे 37,690 से मार्केट ने हाई लगाया था 38,700, मतलब ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की मूवमेंट मार्केट ने दी थी अगर आपको ये लेवल्स पता होते। और अगेन मंडे को क्या हुआ, सेम रेजिस्टेंस मिला, उसी ब्लैक वाली EMA का रेजिस्टेंस मिला, और ट्यूसडे को मार्केट ने गैप अप ओपन करके इसके ऊपर ट्रेड होने लगा। तो ये एज अ सपोर्ट मार्केट ने काम किया है। तो अब लेवल्स की बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट जो भी हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अभी जो आपके बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ हुई है, 39,110। ये डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे है जो आपके बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है, ये बैंक निफ्टी है। और जो पहला रेजिस्टेंस आप फेस करेंगे, मार्केट का हाई फेस करेंगे, जो मार्केट का हाई कितना लगा है 39,188 का, ये पहला आपके लिए मार्केट का जो हाई है, ये रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। अगर इनकेस ये भी ब्रेक होता है तो जो मेजर रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी को जो फेस करना पड़ सकता है वो 39,542 के आसपास, यानी आप कह सकते हैं 39,550 का जो लेवल होगा वो एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और नीचे आने की कोशिश करता है तो पहला जो सपोर्ट आपको मिलेगा, जो पहला सपोर्ट मिलेगा, इस लेवल को फ्रेंड्स बहुत ध्यान से नोट कर लीजिएगा। कल की मार्केट के लिए जो पहला सपोर्ट मिलने वाला है वो आपको 38,550 के आसपास मिलने की उम्मीद है, जो पहला सपोर्ट है। अगर ये भी टूटता है तो जो सेकंड मेजर सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है वो 37,968 के आसपास का जो सेकंड सपोर्ट आपको मार्केट दिखा सकती है, ठीक है। इसके बीच में भी एक छोटा सा सपोर्ट है, हम उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये यानी 38,300 का लेवल, ठीक है, 38,300 का लेवल, ठीक है। ये बैंक निफ्टी, अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं तो कल की मार्केट के लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल हैं, ठीक है। आप इन लेवल्स को नोट करके रखिए अपने, अगर आप चार्ट प्रेफर करते हैं तो इन लेवल्स को डेफिनेटली आप लगा के रखिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर आप ये लेवल्स पे काम करते हैं और आपने ये लेवल्स लगा रखे हैं तो डेफिनेटली कल की मार्केट में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। और अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं और ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल रखा है, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं थ्रू आउट मार्केट लेवल्स प्रोवाइड करता रहता हूँ, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये एनालिसिस पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।